मन फिराओ या नाश हो। पहले जे बच्चों के विचों किसी ने भी शरारत की है ना, बन के ऊपर छड़ दूंगा और 2 दिन तक मैं छड़ना नहीं। जो थोड़े माँ बाप जो मर्जी सिफारिश करी जा, चुप करके बिल्कुल साइलेंट। हाँ जी। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन दलीलों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये दलीली और सब दलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी युक्ति पड़ी। हालेलुया। कितनी चंगी गल है ना। देखो परमेश्वर के वचन में लिखा, ये सुन उसने उनसे उत्तर में कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और गलीलियों से अधिक पापी थे, उन पर ऐसी विपदा पड़ी। बहुत सारे लोग मसीह के विच चलते हुए एक बहुत बड़ी विपदा का कारण बन जाते हैं। बहुत सारे दुख उन्होंने आगे पै जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ਜਿਹੜੇ पिलातुस ਦੀ कचहरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ मुसीबत आ गई, उन्होंने मार दिया गया। क्या ये सुन उसने उनसे कहा कि तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों के अधिक पापी थे। उन गलीली लोगों से जो लोग पापी थे उनसे ज्यादा पापी थे। क्या ये ज्यादा पापी थे कि इनके संग ऐसा हुआ कि वचन के अंदर लिखा 3 पढ़ेंगे, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। यदि तुम लोग मन ना फिराओगे तुम सब के सब इसी रीति से इनके जैसे लोग एकदम से उस कचहरी के अंदर मर गए, ऐसे ही तुम लोग भी क्या हो जाओगे, मर जाओगे, नाश हो जाओगे। आत्मिक हजूरी आपके अंदर से चली जाएगी। लेकिन ये दुनिया भी हजूरी हमें परमेश्वर के साथ नहीं मिला सकती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी बोलते हैं कि उन लोगों के समान ना बढ़ो जिनके बहुत ज्यादा पाप है, जिनके थोड़े पाप हैं, लेकिन तुम क्या करो, मन को फिरो, तो ऐसी विपदा आप लोगों के ऊपर कभी भी आना न पड़ेगी। हाँ जी। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिलों का खून गिरा और वह कर मर गए। 18 जन सिलों का कुंड, जहां पर 38 साल का व्यक्ति 38 सालों से मंजे के ऊपर पड़ा है और वह उस कुंड के पानी को हिलने का इंतजार कर रहा है। लेकिन जब उस कुंड के पानी को हिलाया जाता था उसको कोई ना कोई जाकर उस पानी में हाथ डालता और वो चंगा हो जाता था। लेकिन वो 38 साल से ये देख रहा था कि इस सिलों के कुंड के अंदर हाथ लगाऊंगा मैं और मैं क्या हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा। लेकिन उसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये वही सिलों का कुंड है, ये वही सिलों का घुमट है जो गिरा और 18 लोगों को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अगर उन 18 लोगों को पता होता कि सिलों का जो घुमट है गिरने पर है, वो 18 लोग उस गुम्बद के नीचे आते। यदि आपको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर अचानक आ सकती है तो उसका एक निवारण परमेश्वर ने बताया। कौन सा? मन फिराओ। कौन सा? मन फिराओ। पहले तौबा करो। तौबा किस चीज से करनी है? हमने अपने पापों से तौबा, उसके बाद हमने क्या करना है, मन फिराना है। तौबा का जो पाठ है यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसने लोगों को समझाया है। सांपों के बच्चों, तुम्हें किसने सिखाया आने वाले क्रोध से क्या करो, बच जाओ। उसने तौबा का एक ऑप्शन दिया, अभी तौबा करो। उन्होंने, उन लोगों ने तौबा की।
और उस बपतिस्मा दाता ने क्या किया, पानी के अंदर उनको बपतिस्मा दे दिया। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मन फिराओ। उसने तौबा नहीं बोला, तौबा नहीं बोला, क्योंकि तौबा शब्द जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बोल दिया। मन फिराओ का जो शब्द है वो प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया। और फल लेकर आओ, उनके चेलों ने बोला। उन्होंने क्या बोला, तौबा करो, मन फिराओ, मन फिराने जो कुछ फल लेकर आओ। फल का मतलब क्या होता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह जी, आज हम तौबा करते हैं अपने सारे पापों से। आज के बाद हम कोई भी पाप नहीं करेंगे और हम मन फिराते हैं। प्रभु जी, आज के बाद हम आपकी चर्च में जाकर उन परमेश्वर के दासों से आपके वो अद्भुत वचन सुनेंगे और अपने मन को हम फिराएंगे और हम एक फल लेकर आएंगे। फल कौन सा है? आज आप चर्च के अंदर आए, आज आपने वचन सुना और उस वचन के ऊपर आप एक हफ्ता चले, 6 दिन आप उस वचन के ऊपर चले, लेकिन 7वें दिन आपने क्या किया, एक फल लेकर आए। फल कौन सा था कि परमेश्वर के दास ने बोला कि आप लोग क्या करो, परमेश्वर के जो 7वें दिन आराम गाह के दिन क्या करो, सभी काम काज छोड़कर उसकी हजूरी के अंदर आप क्या करो, उसके हजूरी को, उसकी प्रस्तिश को, उसके संग बिताएं, ताकि वो परमेश्वर हमारे संग क्या करे, बातचीत करे। और हमने मन फिरा लिया, आज हमने मन फिरा लिया। प्रभु जी, हर संडे आपका है, आपके साथ है और आपके संग हम बिताना चाहते हैं। जब 6 दिन बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं, वो 7वां दिन क्या है, अपने माँ बाप के साथ बिताते हैं और माँ बाप एक प्लानिंग करते हैं अपने बच्चों के बीच में, अभी हम अपने बच्चों के संग आज का दिन बिताएंगे, आज हम ऐसा कुछ करेंगे। ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि आप लोग क्या है कि आप परमेश्वर के संग संगति करो। यहाँ पे 4 घंटे 3 घंटे या हद 5 घंटे की मीटिंग है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 4 घंटे की मीटिंग है। 4 घंटे की मीटिंग के बाद आपको 4 घंटे, एक दिन के 12 घंटे होते हैं, लेकिन 8 घंटे आप कहाँ बिताते हो, दुनियावी बातों में। लेकिन 4 घंटे अगर हम परमेश्वर के हजूरी में बिता लें, परमेश्वर क्या है, इससे अति प्रसन्न होता है कि मेरा बेटा मेरी बात को तौबा कर मन फिराकर मेरे संग मेरे से बातचीत करने के लिए आया। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारे दुख हैं, वो बड़े बड़े रोगों को ठीक करने के लिए परमेश्वर की हजूरी में आए हैं और जोर जो है वो पास्टर पर लगा देते हैं। पास्टर जी, पूरा जोर लगाकर प्रार्थना कीजिए, जब तक आपका गला ना बैठ जाए ऐसी प्रार्थना कीजिए ताकि हम ठीक हो जाए। भाई, अगर आपने कुछ नहीं किया, पास्टर से जो मर्जी करे, जैसे मर्जी प्रार्थना करे, जोर लगाए, धीरे करे, आराम से प्रार्थना करे, लेकिन आप चंगे नहीं हो, क्योंकि 6 दिन आपने क्या किया, परमेश्वर उसकी डिटेल चाहता है। परमेश्वर बोला तौबा करो, 6 दिन हमने तौबा की। तौबा कैसे की? परमेश्वर की हजूरी में गए, प्रभु जी हम माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, हमारे पिछले पापों को क्षमा कर दीजिए, आगे हम कोई पाप नहीं करेंगे। और हमने मन फिरा लिया, मन फिराकर हम चर्च में आ गए, तो परमेश्वर क्या करेगा, चर्च के अंदर पांव बाद में रखोगे, चंगाई आपको पहले मिल जाएगी। एक पास्टर के प्रार्थना करने से आपको चंगाई नहीं मिलती। पास्टर एक आपका विश्वास बना सकता है, आपको एक विश्वास के अंदर लेकर आ सकता है, उसी विश्वास के द्वारा आगे बढ़ा सकता है, उसी विश्वास में आपको फेथफुल कर सकता है। लेकिन असली फेथफुल करने वाला परमेश्वर है, जो आपको तौबा करने, मन फिराने और उसके योग कुछ फल लेकर आने में आपकी मदद करता है। लेकिन जब हम तौबा ही नहीं करेंगे, मन नहीं फिराएंगे, तो फल भी हम लेकर नहीं आएंगे। हालेलुया। हमने पिछले संडे प्रार्थना की, आपने प्रार्थना करवाई और एक हफ्ता आपका विश्वास अच्छा, और एक हफ्ते के बीच में आपने ऐसी सी बातें परमेश्वर से की, और आपने संडे के दिन आकर आपने क्या किया, आपने एक गवाही दी।
कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। वो क्या है? फल। वो क्या है? फल। कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया और ये फल अपनी चंगाई का मैं परमेश्वर के समीप लेकर आया हूं। वो फल क्या है? कि तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या होगे? गवाह ठहरोगे। हम एक गवाह का फल परमेश्वर की चर्च के अंदर लेकर आए और वो फल जो है हमें बहुत आगे तक लेकर जाएगा। हालेलुया। एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर एक बुजुर्ग औरत थी। तो जब यह वचन चल रहा था तो वो आंटी बोली, मैं आज संडे फल लेकर आती हूँ। केले लेकर आई थी, सेब लेकर आई थी, अमरूद लेकर आई थी। कह रहे माता जी हम वो फल की बात नहीं कर रहे, हम उस फल की बात कर रहे हैं जो आप तौबा कर कर मन फिराकर परमेश्वर के हजूर लेकर आओगे। कि आप एक गवाही, आई संडे एक गवाही आपके बीच में होनी चाहिए। हालेलुया। क्या आपके जीवन में गवाही है? क्योंकि परमेश्वर हर हफ्ते के अंदर एक गवाही देता है। यदि हम चर्च के अंदर गवाही नहीं देते वो हमारी गलती है। पिछले दिनों में मेरा ऑटो था, वो अभी भी ऑटो लड़का लेकर गया हुआ है। उस ऑटो को उसने चलाया, एक लड़की के बीच में थोड़ा सा मार दिया और वो तेज कर लिया उसने, और लड़के उसको मारने के लिए पीछे पीछे भागे और वो ऑटो को छोड़कर चला गया। ऑटो को छोड़कर चला गया और मेरे पास काम पर एक फोन आया, कह रहे जी उस व्यक्ति ने आपकी ऑटो एक लड़की के ऊपर चढ़ा दी और लड़की मर गई है और बहुत बड़ी बात होगी, आपकी ऑटो जो है थाने के अंदर खड़ी है। मैंने उसी समय मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराया और धक 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 करने लग गया जोर जोर से, ऊपर से भी दिखाई दे रहा था कितनी जोर से। लेकिन मैंने बोला प्रभु जी मैं क्यों घबराऊं, आप मेरे संग हो। मैंने उसी समय प्रार्थना की और वो रखड़ी का दिन था, प्रार्थना की और मैं काम कैसे घर पे आया। घर पे आने के बाद में थाने में गया, उनको लेकर गया। वो बोले लड़की मरी नहीं जी, और ना ऑटो के नीचे आई, उसको थोड़ा सा टच हुआ। क्या हुआ? टच हुआ और वो भाग गया छोड़ के। और जब मैं वहाँ पे गया प्रार्थना करके और उनसे बातचीत की, ब्रदर आशु है उनसे बात की, उन्होंने चलो उनके साथ बातचीत करके सेटिंग की और प्रार्थना करने से वो व्यक्ति बोले आप 4 बजे आना। और जब हम 4 बजे गए परमेश्वर की कृपा, उन्होंने ऐसे किया जाओ ले, क्योंकि दूसरी पार्टी के लोग आए ही नहीं। वो बोले अगर आप 4 बजे आओगे, अगर वो आगे उनके साथ आपकी सेटिंग होगी ठीक है, तो नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थना की, 4 कम 4:30 गए, 4:30 से हमें 8 बज गए बैठे बैठे। SHO आ गया, देखो परीक्षा का टाइम है और परमेश्वर ने परीक्षा ली। उन्होंने बोला वो दूसरी पार्टी आएगी। 4 बजे तक लिखा, 4:30 गए हम और साथ ही साथ SHO जो है हमारे संग एंटर हो गया। वो बोले SHO आया, उसके सामने कुछ नहीं बोला, आप एक साइड में जाकर बैठ जाओ और सब कुछ हो जाएगा। हम 8 बजे तक बैठे रहे। जब वो वहाँ का इंचार्ज था जो पुलिस वाला, वो जब सामने से जा रहा था तो उसने मेरी तरफ देखा, मैंने ऐसे किया और उसके कांस्टेबल जो था उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ भी इशारा किया तो वो रुक गए। वो बोले आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हो? गए नहीं। मगर आपने बोला यहीं पे बैठो, हम जब से बैठे थे। कह रहे ठीक है जाओ और आगे से ऐसा नहीं करना, धीरे चलाना। चाबी दी और हम ऑटो लेकर गया। कितनी अच्छी बात है कि एक अद्भुत गवाही परमेश्वर ने हमें दी। और पिछले दिनों में अभी सैटरडे का दिन था, कल का दिन, दिमाग पे मेरे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। रब के दासों ने आना, उनके खाने का इंतजाम, बहुत कुछ करना था। और मैंने पिछले संडे भी, उससे पिछले संडे भी कलीसिया में एक बात बोली थी कि परमेश्वर के दास आएंगे, 10 से 12 पास्टर आएंगे और हमें सबको क्या है उनका इंतजाम करना। कहा था ना, बोला था ना, सबको बोला था, सबको बोला था मैंने। और मैंने ये भी बोला था कि आप चर्च में आना और सभी ने हमने मिलकर क्या करना है कि उनके खाने का इंतजाम करना है, सब कुछ करना है। लेकिन
किसी की हेल्प की तो बात दूर की है, लेकिन किसी ने फ़ोन करके भी पूछा नहीं। तो मैंने पंकज, हैप्पी, रवि और ब्रदर विजय का फ़ोन आया, पास्टर जी मेरे लिए एक सेवा, बता आ जाओ। तो वो आए, तो हम सब्जी वगैरह जो भी कुछ था हम जाकर लेकर आए और इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि चर्च के संघ एक अच्छे तरीके से खड़े और कल का जो कार्य था बहुत ही अच्छा हुआ। और मेरे ब्रदर शोकी और मेरे भाभी जी हैं आशा, उन्होंने चावल बनाए, सब्जी बनाई और उन्होंने बोला बहुत ही अच्छा खाना और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट और मीटिंग भी बहुत अच्छी और सारी की सारी मीटिंग आत्मिक हजूरी में थी। हालेलुया। क्योंकि मैंने यदि पिछले समय में मुझसे, देखो जरूरी नहीं है कि पास्टर से कोई गलती ना हो, यदि कोई गलती हुई मैंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी, तौबा की, मन फिराया, प्रभु जी मैं भी कुछ फल लेके आना चाहता हूँ, ओनली कलीसिया के लिए नहीं और मेरे लिए भी हुक्म है प्रभु जी मैं भी कुछ फल लेकर आऊँ। और मैं एक गवाही का फल लेकर आया कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर अद्भुत गवाही की। और जो एक ऐसा था कि एक लड़की मर गई और एक तरफ प्रार्थना की और दूसरी तरफ वो लड़की को थोड़ा सा टच हुआ, लेकिन वो ना सुन पाता और ना मैं गवाही दुआ करता तो ये गवाही ना बनती, दुआ ना करता तो वो लड़की ऑटो के नीचे थी। लेकिन ऐसा हुआ, परमेश्वर ने योजना बना रखी थी, यदि तू दुआ करेगा तो लड़की टच होकर जाएगी, यदि तू दुआ नहीं करेगा तो वो हॉस्पिटल में पड़ेगी। हालेलुया। ऐसा होता है, अचानक ऐसी बात हो जाती है हमारे जीवन में जिस पर हम बिलीव भी नहीं कर सकते। हालेलुया। पढ़ेंगे हम कैसे परमेश्वर कहते हैं इस बात को कि हमारे जीवन में क्या अचानक से होता है। यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, इसमें लिखा, और क्या तुम ये सोच रहे हो कि जिस 18 लोगों की जान सिलों के कुपट गिरने से हुई, ये यरूशलेम में रहने वाले दूसरे लोगों से ज्यादा दुष्ट थे? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, इनके पाप नहीं है, इनके कुछ भी इनकी गलती नहीं है, लेकिन एक बात है कि इनको वचन नहीं सुनाया। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? लेकिन अगर तुम भी मन बदलने के अवसर का लाभ नहीं उठाओगे तो अचानक मौत के शिकार हो जाओगे। यहाँ पे क्या लिखा? यदि मन ना फिराओगे तो अचानक से क्या है? एक मौत के शिकार हो जाओगे। क्या हम चाहते हैं कि वो अचानक आने वाली विपत्ति हमारे पे आके पड़े? क्योंकि परमेश्वर ने अपने शब्दों में बोला कि मेरा जो आने का समय है एक चोर के नहीं, अचानक से, वो भी परमेश्वर एक व्यक्ति के समान है, एकदम से। लेकिन जिन्होंने मन फिराया, परमेश्वर क्या है? उनको अपने संग। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो अचानक से विपत्ति आई, सीलों का घूंघट गिर गया और वो सब के सब। आज हम चर्च के अंदर यदि आपस से मेल में रहें, यदि हम किसी को छोटा समझते हैं तो वो हमारी क्या है? गलती है। यदि हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो भी हमारी क्या है? गलती है। मन फिराओ और एक दूसरे के क्या हो जाओ? अधीन हो जाओ। 12 चेले इस मसीह के पास आए, बोले प्रभु जी हम में से बड़ा कौन है? कह रहे जो एक दूसरे के अधीन हो जाए वही क्या है? बड़ा है। और जो एक बच्चे के समान अपने आप को बना ले वो क्या है? बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि बड़ा होना है तो आपको झुकना पड़ेगा, क्योंकि जो झुकते हैं उनके अंदर बल लगे होते हैं। जो झुक कर चलते हैं उनमें ही
जान होती है। जो अकड़ कर चलते हैं उनमें किसकी निशानी होती है? मुर्दों की पहचान होती है। मुर्दे अकड़े हुए होते हैं, वो ना हिल सकते ना वो मुड़ सकते, लेकिन हम जो है जिंदा हैं। आज परमेश्वर ने हमें एक अवसर दिया है कि हम अपने मन को फिराएं। आज अगर आप मन फिराते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा फल आप लोग लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। हमें